हेलो स्टूडेंट्स, जेडी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज के वीडियो में हम आपको इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन के बारे में बताएंगे। प्रीपोजिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और ये इसका यूज किस प्रकार से होना चाहिए, कौन सा प्रीपोजिशन किस स्थान पे फिल करना चाहिए। लेकिन इससे पहले देखिए आप प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के और उसको किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ उनका संबंध स्थापित करते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर एनी नाउन एंड प्रोनाउन एंड शो इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन। अर्थात जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले आते हैं तथा उसका संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करते हैं, वो प्रीपोजिशन होते हैं। कुछ प्रीपोजिशन यहाँ पर दिए हुए हैं, ये होते हैं जैसे ऑन द टेबल और इन द बॉक्स। तो इसमें इन तथा ऑन एक प्रीपोजिशन वर्ड है और इसका एग्जाम्पल देखिए, She put the book on the table। अब इसमें बुक और दूसरा टेबल दोनों में जो रिलेशनशिप है वो ऑन वर्ड के द्वारा शो होती है, इसलिए इसमें ऑन जो है प्रीपोजिशन वर्ड है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, She lived in Mumbai। अब यहाँ इन जो है प्रीपोजिशन है। तो ये कुछ वर्ड है प्रीपोजिशन के, जैसे ऑन, अपॉन, एट, ओवर, इन और आउट, बिलो, एबव, about, around, through, behind, after, before, of, from, by, etc. और भी कुछ वर्ड होते हैं। तो देखिए इनका करेक्ट यूज कहाँ पर कैसे होता है। सबसे पहले देखिए यूज ऑफ इन व एट। इन और एट पहले सबसे पहले इसका देखिए में के संबंध में किस प्रकार से यूज होता है। जैसे कोई छोटा कस्बा है और कोई बड़ा कस्बा है और दोनों को एक जगह पर यूज करना है, तो छोटे कस्बे के लिए और बड़े के लिए इन का प्रयोग होगा। जैसे द चीफ lived at सरोजनी नगर इन लखनऊ। अब इसमें दो वर्ड हैं, पहला एट है, दूसरा इन है। ठीक, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लखनऊ एक बड़ी सिटी का नाम है और उसमें सरोजनी नगर इज अ स्मॉल टाउन, एक छोटा सा एरिया है। तो इसलिए यहाँ पर द चीफ लिव्ड इन सरोजनी नगर एट सरोजनी नगर इन लखनऊ। तब जब बड़े कस्बे में किसी छोटी जगह का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर एट का प्रयोग होता है और बड़े के लिए इन का प्रयोग होता है। दूसरा देखिए, दे
lived at Lucknow in यूपी। अब यहाँ पर देखिए they lived in लखनऊ at लखनऊ in यूपी, तो यहाँ पर यूपी इज ग्रेटर देन लखनऊ, यानी यूपी जो है लखनऊ से बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर लखनऊ छोटा स्थान हो गया, इसलिए एट का प्रयोग लखनऊ के लिए और इन का प्रयोग यूपी के लिए में के अर्थ में किया गया। ठीक है, दूसरा देखिए लुक के बाद में एट का प्रयोग होता है। ठीक है, वैसे ये वर्ड है लुक, ठीक, लुक के बाद में एट का प्रयोग होता है। जैसे लुक एट द ब्लैक, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। लुक एट द व्हाइट बोर्ड। अब यहां पर आप देखते हैं कि लुक एट द व्हाइट बोर्ड अर्थात व्हाइट बोर्ड की ओर देखो, व्हाइट बोर्ड पे देखो, तो यहाँ पर के संदर्भ में एट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, लुक वर्ड के बाद भी एट का प्रयोग किया जाता है। एक वर्ड है लाफ, LAUGH, लाफ के बाद में भी अधिकतर एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे दे laugh at them, वे उन पे हंसे थे। ठीक है, तो यहां देखिए लाफ है, लाफ के बाद में वे laugh at them, वे उन पे हंसे थे। तो एट का प्रयोग जो है लाफ वर्ड के बाद तथा लुक वर्ड के बाद किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आन व अपान का प्रयोग। आन व अपान दोनों की हिंदी पर होती है। ठीक है, लेकिन जब कोई गतिशील वस्तु के संदर्भ में पर का यूज होता है तो वहां पर अपान होता है। ठीक है, और स्थिर वस्तु के संदर्भ में पर का प्रयोग जहां पर किया जाता है वहां पर आन होता है। एग्जाम्पल में देखिए they put the books on the almirah, उन्होंने पुस्तकें जो है अलमारी में रखी। तो यहाँ पर के अंग्रेजी के लिए अलमीरा का प्रयोग किया गया है, पर के अंग्रेजी के लिए ऑन का प्रयोग किया गया है। दे पुट द बुक ऑन द अलमीरा, अलमीरा पे रखी। या दूसरा एग्जांपल सी सर्व द फूड ऑन द टेबल। अब यहां पे देख रहे हैं उसने भोजन को टेबल पे लगाया। ठीक है, तो पर के अंग्रेजी के लिए ऑन का प्रयोग किया गया है, और पर के अंग्रेजी के लिए ऑन का प्रयोग कैसे होता है? द कैट जंप upon the table। The cat jumped upon the table, यानी बिल्ली उछल कर मेज पर गई या बिल्ली मेज पर उछली। तो यहाँ पर के अंग्रेजी के लिए अपान का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो है गतिशीलता दर्शाता है, और जब वस्तु स्थिर होती है तो वहां पर आन का प्रयोग होता है।
गतिशीलता के लिए अपान का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, बिलो एंड अबव। बिलो, अंडर, दोनों की हिंदी नीचे होती है, ठीक है, दोनों की हिंदी नीचे होती है। लेकिन जब किसी चीज के बिल्कुल नीचे या यूं कह सकते हैं उसके अंदर कोई वस्तु रखी होती है तो वहां पर अंडर का प्रयोग होता है। और बिलो का प्रयोग यदि हम कुछ नोट कर रहे हैं और उसके उस नोट के नीचे पर यदि हमको इंस्ट्रक्शन देना है, निर्देश देना है, तो वहां पर बिलो का प्रयोग किया जाता है। जैसे रीड द बिलो लाइन्स केयरफुली। अब यहाँ पर नीचे की लाइनें अच्छे से पढ़िए, सावधानी से पढ़िए। वेयर बिलो का प्रयोग जो किया गया है वो नीचे के संदर्भ में किया गया है, लेकिन अंडर का प्रयोग जब किसी वस्तु के नीचे, ठीक है, कुछ होता है तो वहां पर अंडर का प्रयोग किया जाता है। जैसे द बेगर was sitting under the tree। अब इसमें आप देख रहे हैं द बेगर was sitting under the tree, अर्थात भिखारी जो है वो पेड़ के नीचे बैठा था, अर्थात पेड़ के अंदर, पेड़ के अंदर यानी पेड़ की जो छाया है वो शेड के नीचे बैठा हुआ था, उस छाया के अंदर था। तो यहाँ पर हम नीचे के देने के लिए अंडर का प्रयोग करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, एबव और ओवर। एबव, ओवर दोनों की हिंदी पर होती है, ठीक है, दोनों की हिंदी पर होती है। एबव और ओवर दोनों की हिंदी पर होती है। तो यहाँ पे हम एबव का प्रयोग कहाँ करेंगे और ओवर को हम कहाँ पर फिर करेंगे, इसको देखने के लिए देखिए, एबव का प्रयोग उस स्थान पे होता है जब, जैसे अभी हमने बिलो का प्रयोग बताया था, कोई चीज नीचे कोई नोट कर रहे हैं, उसके नीचे अगर हमको दर्शाना है, उसको इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना है, तो वहां पर बिलो का प्रयोग होता है। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी तरह से एबव का यूज भी हम करते हैं यदि हमको कुछ नोट करना है और उसके ऊपर को दर्शाना है, ठीक है। जैसे हम एक लाइन नोट कर रहे हैं और ऊपर लिखी हुई लाइन को बताना चाहते हैं कि आप उपरोक्त लाइन पढ़िए, ठीक है, तो उसके लिए एबव का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, रीड द अबव स्टैंजा, एबव स्टैंजा and a planet read the above stanza and a planet। अब यहाँ पर आप ये देखते हैं कि above का प्रयोग मैंने ऊपर की वस्तु के लिए किया है, राइट। यानी मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दिया कि रीड द above stanza, यानी इसका मतलब ऊपर जो स्टेंजा लिखा हुआ है उसको आप रीड कीजिए एंड एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पर एबव का प्रयोग जो ऊपर कुछ नोट है उसके लिए किया गया है, राइट। उसी तरह से जिस तरह से बिलो का प्रयोग नीचे के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका ओवर। ओवर का प्रयोग भी ऊपर के लिए होता है, लेकिन ऊपर के लिए उस स्थिति में होता है जब कोई वस्तु हमारे सर के ऊपर से उठती है, ठीक है, सर के बिल्कुल सर के सामने, ठीक है, ऊपर के लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे he lifted
the ball over the sky, ठीक है, he lifted the ball, उसने गेंद को उठाया over the sky, ठीक है, आसमान, ऊपर आसमान की ओर, ठीक है। तो ओवर का प्रयोग सर की ऊंचाई के लिए, यानी जो ऊपर की ऊंचाई के लिए होता है वहां पर ओवर का प्रयोग होता है, ठीक। तो ये आपके पर्स से संबंधित कुछ एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट देखिए, अबाउट एंड अराउंड। अबाउट एंड अराउंड, अबाउट की हिंदी होती है लगभग या बारे में, ठीक है। जैसे आई वॉज अबाउट टू गो, ठीक है, मैं लगभग जाने ही वाला था, ठीक। इसका प्रयोग आप ही वाला के संबंध में भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं जाने ही वाला था, ठीक है। तो आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने वाला ही था, और दूसरे अर्थ में इसका लगभग के अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं लगभग जाने वाला था। दोनों ट्रांसलेट की एक ही जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा कि आई वाज अबाउट टू गो। तो अबाउट टू का प्रयोग ही वाला या लगभग के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हो, जैसे शी वाज अबाउट टू रन, वो दौड़ने ही वाली थी या वो लगभग दौड़ने वाली थी, ठीक है। तो इस तरह से अबाउट का प्रयोग होता है, ठीक। और दूसरा अबाउट का प्रयोग के बारे में भी होता है, के बारे के अर्थ में। जैसे आई नो ऑल अबाउट यू। अब यहां पर आई नो मैं जानता हूं, ऑल अबाउट यू, अबाउट ऑल में सब कुछ, अबाउट यू आपके बारे में। आई नो ऑल अबाउट यू, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं। तो यहां पर जो है अबाउट का प्रयोग के बारे के अर्थ में हुआ है, ठीक है, के बारे में, ठीक। तो अबाउट के 3 प्रयोग आपको मैंने बताया, पहला ही वाला, दूसरा लगभग, तीसरा के बारे में, ठीक। नेक्स्ट है अराउंड। अराउंड अराउंड का अर्थ होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। जैसे द पुलिस ट्रैक्ड अराउंड, ट्रैक्ड is told us The police trapped his soldiers around the thieves. पुलिस ने चोरों के घर के चारों ओर अपने सैनिकों का जाल बिछा दिया। तो यहाँ पर अराउंड का प्रयोग जो है चारों ओर के संबंध में किया गया है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, she came a person
अराउंड क्लियर वाटर, वो उस स्थान पे पहुंचे जिसके चारों ओर स्वच्छ जल था। ठीक है, तो अराउंड का प्रयोग जो है, अराउंड का प्रयोग जो है चारों ओर के संदर्भ में यहां पर भी किया गया है। नेक्स्ट है आपका विद, फ्रॉम, बाय। ठीक है, विद, फ्रॉम, बाय, ये 3 वर्ड ऐसे हैं जिनसे इनकी हिंदी से के अर्थ में की जाती है। ठीक है, विद, फ्रॉम और बाय, ये 3 वर्ड से के अर्थ में किए जाते हैं, बट इनके यूजेस अलग अलग हैं। पहला विद देखिए, विद की हिंदी से या साथ होती है। ठीक है, जैसे आई वांट टू गो विद यू, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। आई वांट टू गो विद यू, तो यहां पर विद का प्रयोग साथ के लिए हुआ है। ठीक है, और दूसरा से फ्रॉम है, फ्रॉम, तो फ्रॉम का प्रयोग पृथक्कीकरण के लिए होता है। पृथक्कीकरण का अर्थ अलग होने के अर्थ में। ठीक है, जैसे दे कट द ट्री, दे कट द ट्री बाय एन एक्स। यहां पर फ्रॉम का प्रयोग ना होकर के यहां पर बाय का प्रयोग होगा। ठीक है, जब किसी वेपन का प्रयोग किया जाता है, जब किसी हथियार का प्रयोग किया जाता है, वहां पर से की अंग्रेजी के लिए बाय का प्रयोग होता है। ठीक, और फ्रॉम का प्रयोग पृथक्कीकरण के लिए होता है, जैसे आई टेक द पेन फ्रॉम यू, मैं आपसे पेन लेता हूं। ठीक है, आई टेक द पेन फ्रॉम यू, तो यहां पर से के अर्थ में अलगाव बता रहा है। ठीक है, आई टेक द पेन, मैं पेन लेता हूं, फ्रॉम यू, आपसे, यानी अलग, बिल्कुल अलग डिफरेंस है। तो जहां पर पृथक्कीकरण होता है, ठीक है, वहां पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे सी केम फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से आए। ठीक, यहां पर भी आप देख रहे हैं कि पृथक्कीकरण का प्रयोग हुआ है, मुंबई से आए, तो यहां पर से के लिए जो है ना तो विद होगा और ना वाई होगा। ठीक है, यहां पर फ्रॉम होगा। दूसरी चीज, बाई का प्रयोग कहां पर होता है, जब या तो कोई भी, मैंने बताया वीपन का प्रयोग किया जाता है, हथियार का प्रयोग किया जाता है, वहां पर बाई का प्रयोग होता है। ठीक है, और यदि द्वारा के संबंध में भी बाई का प्रयोग होता है, जैसे द्वारा के संबंध में प्रयोग बाई का पैसिव वॉइस में होता है, द बुक इज रीड बाय यू, पुस्तक आपके द्वारा पढ़ी गई, तो यहां पर द्वारा के संबंध में बाय का प्रयोग होगा, जो कि पैसिव वॉइस में होता है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर, आफ्टर की हिंदी होती है बाद में।
ठीक है, लेकिन इसका पीछा करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे द पुलिस was running after the thieves। पुलिस चोरों का पीछा कर रही थी। ठीक, तो रन आफ्टर का प्रयोग यहाँ पर जो है पीछा करने के संदर्भ में किया गया है। दूसरा आफ्टर का प्रयोग बाद में कैसे होता है? शी केम आफ्टर हिज फादर। वो अपने पिता के बाद वापस आई। ठीक, तो बाद के अर्थ में भी आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई विल कम आफ्टर यू, मैं आपके बाद आऊंगा। ठीक, दे विल गो आफ्टर मी, वो मेरे बाद जाएंगे। तो आफ्टर का प्रयोग जो है बाद के अर्थ में भी किया जाता है। बिहाइंड, बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे। ठीक, अभी मैंने आफ्टर का प्रयोग पीछा करने के लिए बताया, बट बिहाइंड का प्रयोग होता है पीछे, जस्ट पीछे। ठीक है, यानी कोई चीज हो और उसके जो जस्ट पीछे होता है उसके लिए बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे MS धोनी was just behind the wicket। बिहाइंड द विकेट, MS धोनी जो थे वो MS धोनी बिल्कुल विकेट के पीछे लगते थे। ठीक है, तो ये बिहाइंड का प्रयोग पीछे के अर्थ में भी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सिंस और फार। सिंस फार दोनों की हिंदी से होती है। ठीक है, से के प्रयोग में किया जाता है और कभी कभी जो है ये क्योंकि के संदर्भ में भी किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कोई निश्चित पॉइंट होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, वहां पर सिंस का प्रयोग होता है। जैसे इट इज रेनिंग सिंस 2 o'clock, यानी 2 बजे से बारिश हो रही है। ठीक, 2 बजे से। ठीक है, तो और यदि फार का प्रयोग होगा तो वहां पर निश्चित पॉइंट ना होकर के पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इट इज रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से बारिश हो रही है। तो इसमें डिफरेंस यही है कि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है और दूसरे में पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ पर निश्चित समय है और यहाँ पर अनिश्चित समय है। ठीक, तो सिंस और फार का प्रयोग जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस होता है, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार होता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस होता है। तो ये कुछ प्रीपोजिशन